धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय जय जगत गुरु त्रिपुरारी, आद्य शक्ति करो कृपा हमारी। अमृत भर दो पंच तत्व में, जीवन मुक्त करो त्रिपुरारी। आप ज्ञान के हो भंडारा, अमृत लगे आपको प्यारा। सारे विश्व को आप पान कर जाओ, अमृतमय ये रूप बनाओ। पंच तत्व की देह में अमृत भरे भगवान, अमृत का जो पान करे तो कृपा भोले की जान। जय जगत गुरु जय जगत गुरु, अरे कृपा करो अब आप शुरू। ये त्रयोदशी श्राद्ध पक्ष पावे और जीवन मुक्त पित्र हो जावे। उसके बाद हो नव निर्माणा और गुरु प्रगट कल युग में जाना। नवरात्रि व्यापक प्रगटावे, आगे गुरु नवरात्रा आवे। गुरु कृपा से मंगल भारी और अब विनाश की है तैयारी। सत्य रूप साकार दिखावा, अमृत मृत्युंजय प्रगटावा। मारकंड्य मुनि अमर बनावा और जीवन मृत्यु का फंद छुड़ावा। जो चाहे कर दे त्रिपुरारी, कमलेश्वर अब कृपा करो हम पर प्यारी। आप शक्ति निर्गुण निर्रूपा और देखो ज्योति स्वरूप स्वरूपा। और वैभव व्यापक मंगल पावा और विष्णु नाभि कमल प्रगटावा। कमलेश्वर कमला रूप गतिया और देखो सर्व शक्ति पृथ्विया। इस पृथ्वी पर आपको और सदा ही रहे प्रकाश। चारों युग में आप ही और बैठे हो कैलाश। ओमकार जिनकी धुन है और रोम रोम गति पान करे। और सारे प्रदूषण आप हटा दो और अमृत रूप भोलेनाथ धरे। अमृत का ही रूप है अमर रूप है ज्ञान और अज्ञान है मृत्यु। यहाँ इसे मृत्यु लोक यहाँ। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृह्णन्ति अन्त मृत्युञ्जनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय।
भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा, इस मृत्यु लोक में केवल ज्ञान ही अमर है और सारा मृत्यु लोक, ये सारा संसार शून्य का सार अज्ञानता से भरा हुआ है। अज्ञानता को प्रदूषण कहते हैं, अज्ञानता को जहर कहते हैं। और जब ये जहर इस संसार में भोगों का फैल जाता है तो दुख प्रकट होता है, और जब ज्ञान संसार में फैल जाता है तो अवतार और सुख प्रकट होते हैं। सुख और दुख दोनों यही और भोगते हैं इंसान। जब जब दुख हो जगत में तो आते हैं भगवान। तो देखो मेरे रूप को, मैं करता विष का पान, और प्राणवायु में ही बनूं हनुमान। तो मेरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं और मैं ओमकार बन करके कैलाश पर सदा प्रकाशमान रहता हूं। तो ज्ञान इतना ऊंचा होता है। एवरेस्ट की चोटी को ज्ञान मानिए और भोगों को, अज्ञान को मृत्युलोक मानिए। तो देखो उमा, मुझको देखो और मेरी शक्ति को देखो, और मेरे गले में नाग खड़े और नीलकंठ मुझको देखो। सारे जगत के अज्ञान के विष का मैं ही करता पान। नीलकंठ मेरा नाम है, शिव शंभु भगवान। और ज्ञान रूप भी देखो तुम, और ज्ञान अमृत समान। मेरे मस्तिष्क पर चंद्रमा, उसको अमृत मान। मेरी जटाओं से झरती है झरझर गंगा समान। तरण तारण करती है गंगा, बोले शिव भगवान। तो मैं मेरे मस्तिष्क में ज्ञान को चैतन्य रखता हूं। ज्ञान ही अमृत है। और आज श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी है। अधोगति अज्ञान को ही कहते हैं। पितृलोक का मतलब होता है जिनकी आत्माएं भोगों को पान करते करते तृप्त नहीं होती, वो पितृ बन जाते हैं। और पितृलोक में चली जाती अधोगति की आत्माएं, उन्हें शरीर भी नहीं मिलता और भटकती रहती कि कहीं से अमृत बूंद एक और हमको भी मिल जाए। गर अमृत मिल जाए तो भोग सभी हट जाए, फिर मिले भगवान। हो एक हमारा कल्याण। और यही श्राद्ध की शक्ति है। और त्रयोदशी इसको, आज सोमवार का दिन है, सोमवार अमृत को कहते हैं और त्रयोदशी शिवरात्रि को कहते हैं। तो ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर शिव जी जब अपना नेत्र खोलते हैं तो उनके सामने पितृ सामने आ जाते हैं। और जब दया करते भोले शंकर, अमृत पान करा देते। और जिनमें श्रद्धा होती है उनको भगवान से मिला देते। और अधोगति के भोगों से सारे ही फंद छुड़ा देते। ऐसे शंकर त्रिपुरारी हैं जो अमृतमय सबको करते। तो अधोगति विष मानिए, अधोगति अज्ञान, सदगति भोलेनाथ हैं वही अमृत पान। इसलिए ओम नमः शिव अखंड ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरेक दंतम, सर्वत्र विघ्न नाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे, त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजम मुक्तामणि, परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम, परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। एक बार की बात है उमा, ये ज्ञान और ये ईश्वर भगवान, ये भूचक्र का किला है। और इस किले के 2 पार्ट हैं, ज्ञान और अज्ञान, और किला उनमें फंसा रहता है। तो ज्ञान और अज्ञान करूं पिसाई जाए, और जो किले पर
चिपक जाए तो अजर अमर हो ही जाए। जो इस भूचक्र के किले पर, इस ज्ञान और भगवान के किले पर चिपका रहता है, वो अजर अमर रहता है और बाकी सबकी पिसाई हो जाती। तो पिसाई ही पिसाई है, कलयुग में तो जग हसाई है। भोग में पिस गए प्राणी, नहीं देता दिखाई है। न कोई कीले को चिपके, न कोई कीले को जाने। ये कीला ज्ञान का भोले ही शंकर ओम को माने। ये छाया ओम की देखो और संसार झनकार उठती है। तो देखो अमृत की वो छार उठती है। हम सृष्टि को प्रलय करने की सोच रहे थे कि अज्ञानता है जगत में और प्रलय करें संसार। तब देखा हमने आंखें खोलकर, एक खड़ा है बालक द्वार। सोमवार का दिन था, त्रयोदशी थी। एक बालक को उसके माता पिता मृत्यु के भय से हमारे दरवाजे पर महाकाल के मंदिर में छोड़ गए। आश्चर्यचकित था मैं कि हम तो सारे संसार को प्रलय करें और ये कैसे मात पिता जानो, और अपने बालक को मृत्यु देख और शरण हमारे ही मानो। अरे बालक चिपक गया मुझसे जैसे चिपके नाग। अरे उसको तो भय नहीं था और जगा मेरा अनुराग। ज्ञान के कीले महाकाल से बालक चिपक गया, उसे पता नहीं ये किससे मैं। और देखो चिपक रहा भारी, और नाग मेरे गले में देखो फूंकारे उसने मारी। पर डरा नहीं बालक, वह नाम मारकंड्य जान। मारकंड्य का मतलब है मरा ये बालक मान। अरे ये तो वैसे ही मर जाएगा सांप की फूंकार देखकर ही। और ये चिपका हुआ है ज्ञान से, और मृत्यु इसकी अज्ञान है। यमराज इसकी मृत्यु इसके पीछे पड़ी हुई है और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और इस किले को अब ये लड़का ही घुमाएगा। तो चारों युगों में भूचक्र के किले को मारकंडे ही घुमा सकते हैं। बस एक ही बालक अजर अमर कर दिया भोले शंकर बाबा। मारकंड है नाम उस बालक का, और बाकी सब पिस गए बाबा। सारा जगत ही प्रलय हो गया और खड़ा है बालक शिव बाबा। और चिपक गया वह महादेव से, और देखो भाग्य उसका जागा। तो जन्म दिवस था मारकंडे का, मरण दिवस वह होए। श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी पर उसका श्राद्ध होने वाला था। तो हर व्यक्ति का जन्मदिन पूर्व जन्म में उसकी मृत्यु का दिन ही होता है। जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो वही तिथि आ जाती है, वही योग और वही समय आ जाता है जब उसका जन्म का समय होता है। और 9 महीने गर्भ में रह करके उस आत्मा को अपना भाग्य और कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसलिए जन्म से जन्मे जब आत्मा, तो 9 महीने लग जाए। और नवा कुंडली में देखो और भाग्य रूप कहलाए। तो जैसा उसका भाग्य होगा, जैसे उसके कर्म होंगे, वैसा उसका जन्म होगा। तब देखा मैंने मारकंडे, और पूर्व जन्म में श्राद्ध मरा, और श्राद्ध होने वाला है इसका 11 वर्ष 11 महीने 11 सेकंड खड़ा। तो कुछ ही पल ही बाकी थे और आ गया शिव के पास, और महाकाल में शिव से चिपका। जग गए उसके भाग, भूचक्कर का कीला था और जगत गुरु शिव जान। और मेरे दर्शन कर लिए देखो शक्ति महान। मैंने सोचा कि ये
भूचक्र के किले पर चिपकने वाला बालक कौन है और ये कैसे, किस योग से आया? तो योग देखा, बाल देखा, भाल उसका देख कर, और मृत्यु उसकी देख कर, और आंखें मूंची देख कर। मैंने आंखें मींच ली कि विधि का विधान तो इसकी मृत्यु में लिखा हुआ है और ये भूचक्र के किले पर चिपका हुआ है। इसलिए की का मतलब होता है किस्मत और ल का मतलब होता है इसकी किस्मत को हम लय कर दें और ऐसी किस्मत लिख दें इसकी कि सदा किले पे चिपका रहे। एक ही बालक आया देखो और शंकर खिल 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 हंसे और बालक को गोद से और छोड़ा मंदिर जाए। और अंधकार घना घटा घोर थी, श्राद्ध त्रयोदशी पाए। श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी पर उस बालक का जन्मदिन था। मारकंड नाम था। मृत्यु उसके पीछे पड़ी हुई थी और यमराज उसे लेने के लिए रवाना हो चुका था। लेकिन सब कुछ उल्टा पाया और भूचक्कर का कीला हिलाया। हिल गया सारा जगत ही और हिला त्रिलोकहु जान। ब्रह्मा विष्णु महेश हिल गए जब आए मारकंड भगवान। उस बालक का नाम मारकंड था, भगवान अभी बना नहीं था। मैंने बालक से पूछा, बालक आपको मैं अच्छा क्यों लग रहा हूं? महाराज प्रकाश दिव्य है और दिव्य तेज है आप शक्ति, और करूं आपकी गोदी में बैठ और मैं भी सदा जन्मांतर जन्म जन्म भक्ति, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए अच्छे लगे आप। ज्ञान हिस अच्छा जिसको लगे और उस पे कृपा करो नाथ। महाराज मुझे तो आपका प्रकाश, आपका ज्ञान, आपका स्वरूप, आपकी ज्योति ये बड़ी अच्छी लग रही है। और काल अंधेरा जानिए पीछे खड़ा है बाल, हटा देंगे बोले शंकर इस बालक का काल। तो पूछा बेटा देख लो और भ्रमण करो कछु जाए, पर मंदिर से बाहर नहीं जाना, हम कुछ विश्राम दिखाए। मैं कुछ विश्राम कर लेता हूं, इस मंदिर में भ्रमण करो, ये महाकाल का मंदिर है, इससे बाहर मत जाना। ठीक है। घूमत घूमत बालक जाना और भूख लगी तो लगा चिल्लाना। और गणेश भी छुपम छुपाई खेले माता ताय, और छुप गए पेड़ की आड़ में जहां खड़ा मारकंडे बाल मुस्काए। मारकंडे भी उस पेड़ के नीचे ही खड़ा था और उमा जी ने गणेश समझकर उस बालक को अपनी गोद में उठा करके अपना दूध पिला दिया। दूध पान कर बाल और भूख हटा दी माय। देखा जब शक्ति उमा ये गणेश है ना, अरे ये किसको मैंने दूध पिला दिया, ये तो गणेश नहीं है, इसकी तो मृत्यु पीछे पड़ी हुई है। लेकिन अब मृत्यु नहीं इस बालक की होए, गर कोई इसके हाथ लगावे तो यम आवे तो क्षय हो। यम को भी मैं समाप्त कर दूं, ऐसा संकल्प मन में उमा जी ने कर लिया और कहा बेटा और भूख लग रही है, सब भूख छोड़ कर आया हूं, संसार छोड़ कर आया हूं, और माता पिता को छोड़ दिया इस मंदिर में आया हूं। अब मेरी कोई भूख नहीं और मेरी भूख भगवान, और मैं तो अब मरने वाला हूं, और बचा ले ओ मुझे मात, मेरे को कोई भूख नहीं है। चौंक गई उमा शक्ति भी
कि मृत्युलोक अज्ञान और इसकी भूख कैसे मिटी, क्या कोई यह है भगवान, या तो ये भगवान है। क्योंकि मृत्युलोक में कोई भी इंसान आ जाए और वो कहे कि मुझे भूख नहीं है तो यह असंभव है। लेकिन ये बालक 11 वर्ष की उम्र में ऐसा कह रहा है कि मुझे संसार की किसी भी वस्तु की भूख नहीं है, मुझे तो भगवान से मिलने की भूख है। धन्य धन्य बाल क्या नाम तुम्हारा, मारकंड अमर हो प्यारा, मारकंड मेरा नाम है, मरा ये बालक जान। मुझे मरा हुआ बालक समझ करके मेरे माता पिता मेनाक और मैनावती मुझे इस महाकाल के मंदिर में ज्योतिषियों के कहने पर छोड़ गए। अब मेरा कोई नहीं दुनिया में और नहीं मुझे लगती अब भूख, और आप माता अब बन जाओ मेरी, और दिव्य आपका देखो स्वरूप। माँ का भक्त बनूंगा बा मैं, और शिव का देखो शक्ति स्वरूप। मुझे बचा लो मात पिता अब, और देखा ये सुंदर सा रूप। सुनकर बातें बालक की और चकित भवानी जाए, बेटा विजिया बांट लूं क्योंकि काल गया वहां है, काल आ गया। मंदिर से बाहर नहीं जाना, और कोई इच्छा हो तो मत प्रगटाना। चाहे लाख प्रलोभन मिले तुम्हें, उन प्रलोभन में नहीं फंस पाना। तो जाओ अजर अमर हो गए और काल काट दूं ताय, यमराजों को भगा दूं तो शक्ति कहलाए। इस यमराज को भी भगाती हूं। भिजिया बांट लूं बेटा, करो यहां विश्राम। और बालक जपने लगा वहां मंदिर में शिव नाम। शिव 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 शिव। आ गया काल मंदिर के बार, और बालक देख के हर्षाया। अरे मैं यमलोक छोड़कर श्राद्ध पक्ष त्रयोदशी तुझको लेने आया। आओ मेरे पास तुम और बैठो मेरी गोद। चलो मेरे अब संग तुम, यही तुम्हारा योग। तब बालक बोला नहीं, और चाहिए कोई मुझे खिलौना, और मैं तो बैठ गया हूं देखो। और ये मंदिर क्या कोना, महाकाल के मंदिर में मैं कर रहा शिव का जा। और नहीं मुझे कोई चाहिए, वही काटेंगे पाप। मैं तो इनका शिष्य हूं, और यही मेरे मात पिता जान, यही मेरे भगवान है, और यह दे जीवन दान। यही मेरे सब कुछ है, इसलिए तुम यम हो और ये शिव है। तो मैंने चुन लिया शिव जी को, यमराज मुझे अच्छा लगता नहीं। और चाहे तुम कैसा भी रूप बना लो, ये बालक तुमसे डरता ही नहीं। कभी न बाहर आऊंगा, मैं रहूं सदा शिव पास। ओमकार झनकार उठी, और मेरा तो यही कैलाश, मेरा तो यही कैलाश है। आखिर बिना इजाजत यम ने जब देखा समय निकाल, अरे एक चाल नहीं चल रही और खड़ा यहां पर काल। तो मंदिर में जब घुस गया शक्ति बनी विकराल। बिना आज्ञा कैसे आए, ये मंदिर है महाकाल। डर गया क्रोध भवानी देख, और वापस मंदिर से भगने लगा। और पीछे पड़ गई शेरा वाली, और हाथ त्रिशूल शक्ति ने लिया। और शिव जी देख रहे थे, देखो त्रयोदशी पर ये हाल। श्राद्ध पक्ष होने, श्राद्ध आया यमराज। लगता है हमारी विधि के विधान मिटने वाले हैं, यमराज का श्राद्ध होने वाला। क्योंकि
काल के पीछे पड़ी माँ कालिका गति जानिए, माँ काल की शक्ति बड़ी और काल छोटा मानिए। ये काल को भी टाल दे, ये त्रयोदशी शिव की पड़ी, ये श्राद्ध पक्षों में पड़ी और देखो आ गई शुभ घड़ी। मुंह में रखा भगवान शिव ने बाल को मुंह में रखा और काल के पीछे देखो और कालिका भगने लगी। शिव लेट कर और त्राही मामम करने लगे और कालिका उनके ऊपर से और देखो निकल करके चली और भगने लग गया काल। देखो मंदिर छोड़ के भग रहा और भगवान के मुंह में मारकंड्य और दिव्य प्रकाश ये देखता। आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश सब और भगे वहां तत्काल और त्रयोदशी रूप स्वरूप था और आ गए मंदिर द्वार। मंदिर में आ गए, काल मंदिर के बाहर खड़ा रहा। भवानी से कहा शांत शांतम शांतम विकराल रूप त्याज्यम महाशक्ति कालम कपालम त्रिपालम त्रिनेत्रम सर्वशक्तिदायकम वरदायकम मंगलामुखी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते क्षमा 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 ओम दुर्गा दुर्गति नाशनी ओम गगम चामुंडा विचे जगदम्ब हिकड़ी चामुंडा विचे न गतम नरभक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षते मम देवी महादेवी महादेवी करुणा वत्सल तुम जननी न पुत्रम देवी देवी महादेवी रक्षते रक्षते क्षमा 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 शांतिशीलम शमम शम। है मां, मैं शांताकारम भगवान विष्णु हूं और मैं जीवन मुक्त कर देता हूं। यम पर भी मेरा नियंत्रण है और मृत्युलोक पर भी मेरा नियंत्रण है और पूरे त्रिलोक पर मेरा ही नियंत्रण है। मेरे पर प्रेम का अंकुश है तो शिव जी का है और शिव जी के मुख में तुम्हारा लाल है और बाहर ये काल खड़ा है। छोड़ो अब विकराल रूप, ये काल न बाल ले जाएगा और अमर करो इस बालक को और ये मारकंड्य कहलाएगा। भूचक्कर के कीले से चिपक गया ये बाल और सोमवार की त्रयोदशी टल गए इसके काल। इसको वाणी आएगी और चारों युग दे ज्ञान। जब समाधि में रहे शिव जी तो मारकंड्य भगवान मारकंड्य पूरे त्रिलोक को अमर कर देंगे, प्रलय में भी अमर रहेंगे। तो एक ही बालक प्रलय में अमर हुआ गति जान। मारकंड्य की कथा है ये देखो जन्म महान। तो सोमवार त्रयोदशी को सतयुग से पहले मारकंड्य भगवान का जन्म हुआ था और चारों युगों में मारकंड्य की वाणी अमर रहती है। जब भी वाणी का अवतरण इस भारत में होता है, चाहे सतयुग में हो, चाहे द्वापर में हो, चाहे त्रेता में हो, चाहे कलयुग में हो, मारकंड्य ही करते हैं। मारकंड्य की कृपा बिना और वाणी कर सके न कोय। जो भी वाणी करता है वो मारकंड्य सम होए। उसका जन्म दिवस ही जानो और पूर्व फाल्गुनी में ये मानो। तो शुक्राचार्य भोग गति जाना और भोगे बालक अब भगवान। शुक्राचार्य दानवों को राज ताज भुगवा देते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र है और सोमवार में शिव जी हैं। शिव जी के भी सारे शिष्य दानव ही होते हैं ज्यादातर, तो वो भी भोग भोगते हैं। तो भोग भोगने वालों के ऊपर छाता है सदा अज्ञान और उनके भोग हटाने देखो हर युग में आते भगवान। अरे श्राद्ध पक्ष की पड़े त्रयोदशी और आगे जो भोगे गति ज्ञान। सारे भोग हटाने आवे कलयुग में कल की भगवान। काल बनेंगे वह भोगों का प्रगटा देंगे वह सद्ज्ञान और मारकंड्य को अमर कर रहे देखो महाकाल भगवान। तो महाकाल ने
अखंड ब्रह्मं सर्वशक्ति तेजोमयो मार्कंडे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपतिनाथाय नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या दतामयो असगुणो गगमं चुंडमुंडमत्तावृत्यांतनाम रुद्राय कोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते। नम गगगम खड्ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी। यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रानवां हिं हिं कमले चामुंडा विचे ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांताना यशो सगघं शिरसा सबब वरदा अगमा निगमं ब्रह्म विद्वात्यग्र ज्ञात्वा त्वामाना सुम्रयत्त भागीरथी भयवारणीं तत्प्रियांते उमा भार्या। उमं नमस्तुके नमः शिव। तत्वरूपाणि तत्वतुण्डालं तुण्डलूपम् अखंड ब्रह्मंडं सकंड खंड खंडमैखंड दुदंडनं चुंडरामं चंडमुंडमाला भवति भागंबरो। थोत्रिलोत्रिलोचनं चातुर चतुर्भुजार वंग्यं भुषंग अंगधार्यं त्रिशूल्यं त्रित्यादनामं तड़ग तड़ग थिकथक काम गम गग गगम अगगमा गवो निगमं सुर सुर सौम्य अमृतांजंतजुतेजं पुंज महाकाल लक्षते दत्तात्रेये दत्तात्रेये प्रत्यम मारकंड्य सोमरं तजमयो स्वास्वंतरामानम नम। ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवती नयम राज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिव। जाओ अजर अमर हो मारकंड्य अब तुम भारत का रूप बनो और अखंड बनो प्रखंड बनो और देखो शक्ति प्रचंड बनो। दानवता का काल बनो और मानवता कल्याण। आज से तुम अजर अमर हो बोले शिव भगवान। कोई मार सके नहीं तुम्हें, तुम हो शिव का रूप। तो ज्ञान ही शिव का रूप है और भारत भव्य स्वरूप। तो कलयुग में भी देखो जगत में और छाया है अज्ञान। चारों तरफ बम वर्षा हो रही और सब भूल गए रे भगवान। अणुबम फेंक रहे हैं देखो इजराइल ईरान और अमेरिका और रूस हंस रहे, हंसे चीन और पाकिस्तान। और भारत में खड़े हैं श्राद्ध पक्ष भगवान। अजर अमर भारत किया अमर ये भारत जान। तो मारकंड्य को अमर कर गए ये भारत का रूप। इसको कोई बाल न बांका करे तो छूटे रूप। यदि भारत रूपी मारकंडे के ऊपर कोई अपनी अशुभ दृष्टि डाले, अणु यहां चलता नहीं। ये विष्णु का रूप, ये ब्रह्मा का रूप है, ये है शिव का स्वरूप। तो सारे अणु बेकार हैं और सारे फेल विज्ञान। भारत में तो श्राद्ध पक्ष सोमवार को खड़े त्रिमूर्तियान। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े और खड़े मारकंड्य भगवान। अजर अमर भारत कलयुग में कर गए ये भगवान। भारत को आज से अमर कर दिया। आगे गुरुवार का नवरात्र है और रावण मरेंगे। तो दानवता के रावण सारे कलयुग में मारे जावे। एक नहीं बच जिंदा पावे, अपनी शक्ति खो जावे। अणु अणु सब धरे रहेंगे और नहीं कुछ भी विज्ञान। हिरण्याकश रावण और धृतराष्ट्र के पास था, देखो अणु का गया। एक भी वैसा अणु इन वैज्ञानिकों के पास कलयुग में नहीं है जिस पर ये घमंड कर रहे हैं। तो घमंडी का सिर नीचा होता है। जैसे काल बिना आज्ञा के महाकाल के मंदिर में घुसा तो उसका काल चक्री रुक गया। तो जाओ रोकते शिवाज से काल चक्र गति जान। काल कर्म की गति को रोके शिव भगवान। तो रोक दिया अब गति को और सदगति सबकी होए।
श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी है, मंगल भारत हो, सब दंगल हट जाएंगे। और हारे दानव नीति, जो दानवता फैलाए भाई, छिन जाए उसकी शक्ति, तो राज ताज वही करे। जो करे धर्म प्रचार, और अधर्म यदि फैला दे तो होगा मिथ्याचार। सब बेकार हो जाएंगे जिस पे फूले जाए घन घमंड। अब चले नहीं, अब चले मारकंड मुनिराय। मारकंड की शक्ति चलेगी, नवरात्रा गति जान। अजर अमर कर दिए महाकाल ने मारकंड्य भगवान। तो अज्ञानता मृत्यु तुल्य होती है और ज्ञान अजर अमर रहता है। और भूचक्र का कीला भगवान शंकर है, उसके चिपक गए मारकंडे तो अजर अमर हो गए। एक ही बालक था जो अजर अमर है, उनका नाम है मारकंडे महाशक्ति। और ये मारकंडे की वाणी भारत की रक्षा करने के लिए आती है। सारे विश्व में इस समय तांडव हो रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है, एक दूसरे को मारने और मरने पे तुले हुए हैं, जबकि ये काम यमराज और भगवान का होता है। तुम क्या विज्ञान के अणुओं से और मानवता का संहार करो। अरे कुछ तो अधर्म से डरो डरो, और जाके सब शुभ कर्म करो। क्यों मरते हो, क्यों मारते, ये काम तुम्हारा ना है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधियात, ये भगवान के हाथ की बात है। और सारे राजा अपनी तानाशाही के वशीभूत अपने हाथ में इसे ले रहे हैं, तो वो हाथ ही सब जल जाएंगे, कट जाए वह हाथ, और अनाथ हो जाएंगे और सत्ता होगी राख। तो सत्य सदा अमर रहता है जैसे मारकंड्य मुनि राय, और असत्य शमशान बनेगा मिट्टी में मिल जाए। ये प्रसंग इसलिए सुनाया, मारकंड्य को अमर बनाया। जन्म कथा भारत में गाई, और शक्ति भारत में प्रगटाई। तो भारत अजर अमर अविनाशी, इसका रूप अखंड, इसकी शक्ति है एवरेस्ट, और जहां कैलाश प्रचंड। तो जहां शिव रहते वो अणु नहीं चलते। और यदि कोई अणु बम से भारत को डराने लगे या कोई कुचक्र चलाने लगे तो वो चलता नहीं है। चाहे वो राजा हो या प्रजा हो या वैज्ञानिक हो या दानव हो या दैत्य हो या कोई भी हो। तो असुर शक्ति को निस्तेज किया, और भूचक्र का कीला मारकंडे। तो मारकंडे से कहा भगवान शंकर ने कि चारों युगों में तुम्हें लगे कि भारत पर कोई खतरा है तो भूचक्र का किला हिला देना। जैसे ही तुम भूचक्र का किला हिलाओगे, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हिल जाएंगे, और हिलने के बाद उनके ताज गिर जाएंगे और पतन हो जाएगा और मानवता का प्रकाश होगा। तब से मारकंडे ही और बने कीला गति जान, और ऐसा किला धर्म का किला, और भारत बने महान। तो ये भारत मारकंडे का स्वरूप है, और ये बोलने वाला उनकी शक्ति से बोल रहा है। तो भारत की शक्ति है वाणी, और भारत की शक्ति ब्रह्माणी, और ज्ञान दे दिया देखो प्राणी। सुन लो भारत के सब प्राणी, अजर अमर अविनाशी वाणी, और देखो अमर शक्ति भवानी। तो जाओ बेटा अजर अमर हो, मारकंडे जैसे बन जाओ, और ज्ञान शक्ति इस वाणी को और सबको जगत में रहे सुनाओ। सुने सुनाए अमर कथा ये मारकंड भगवान, और वह आत्मा सब अमर हो बोले शिव भगवान। ये प्रसंग पूरा हुआ, सूक्ष्म शाही प्रसंग, श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी, और ब्रह्मा विष्णु महेश भारत के संग। तो तीनों जगत गुरुओं की कृपा जब भारत पर होती है तब मारकंडे बनता है, और मारकंडे अजर अमर अविनाशी, और भारत भी अजर अमर अविनाशी है। इसलिए यहाँ पर अज्ञानता को त्याग कर, भोगों को त्याग कर, हमें ज्ञान रूपी शिव ब्रह्म और नारायण की शरण लेकर के हमारे जीवन को जीवन मुक्त कर बैतरणी से पार कर बैकुंठ की ओर ले जाना चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा अर्थ है, यही हमारा काम है, यही हमारे मोक्ष है। इसलिए ये कथा भारत में अज्ञानता को देखकर सुनाई गई और ज्ञान का अमृत पिलाया गया। ज्ञान के अमृत की खीर है ये, कर लो इसका पान, कृपा करेंगे ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान। बोलो जय श्री, बोलो आज के आनंद की।
बोलो मार्कंडे भगवान की जय।